हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मटेरियल टेक्नोलॉजी जो है वो चैप्टर मटेरियल टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, ओके। सो उसके बाद उसमें हम लोग जस्ट सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, सो आज की क्लास में जस्ट एक थोड़ा सा रीजन करके आगे हम बढ़ते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग। ओके, देखिए, मटेरियल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि आपका मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मतलब पदार्थ। ठीक है, तो यदि मैं सिंपल मटेरियल बोलूं तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, एक मटेरियल है, पदार्थ है। ठीक है, जो हमारा मनुष्य रूप है, हम लोग का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो भी क्या है, आपका पदार्थ है, मटेरियल है। ठीक, बट मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है? मेनली कंसर्न विद द यूज ऑफ फंडामेंटल एंड अप्लाइड नॉलेज ऑफ मटेरियल्स। सीधा सा यदि मैं मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, ठीक है, तो मटेरियल इंजीनियरिंग क्या है कि जो समाज द्वारा क्या है, वंचित या मतलब जो समाज द्वारा डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है, ठीक है, या फिर समाज द्वारा जो जो जरूरतें हैं उसको पूरी करने के लिए जो जो पदार्थ जो उत्पाद की जरूरत पड़ती है, उस उत्पाद को बनाने के लिए जो पदार्थ की जरूरत पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल इंजीनियरिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल इंजीनियरिंग। ओके, सो ये तो हुआ मटेरियल इंजीनियरिंग। देन हम आगे देखते हैं मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस किसको बोलते हैं? नेक्स्ट है आपका मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस क्या है? तो वही पदार्थ या फिर वही मटेरियल जिसका आंतरिक संरचना, गुण, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? मटेरियल साइंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मटेरियल साइंस। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं जो मेनली आज का टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल में मैं बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल्स को टू पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट वन इज द मेटेलिक मटेरियल्स, सेकेंड वन इज द नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ठीक है, दैट मीन्स धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु। ठीक, तो जो मेटेलिक मटेरियल्स है, मेटेलिक मटेरियल्स में अगेन इसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट फेरस, दूसरा नॉन फेरस। फेरस क्या है? जो जिसमें कार्बन कंटेंट रहता है, वो क्या कहलाता है? फेरस। ये में फेरस मटेरियल्स। ठीक है, और नॉन फेरस जिसमें कार्बन कंटेंट नहीं रहता। लाइक एग्जांपल फेरस का है स्टील और कास्ट आयरन। ठीक है, तो स्टील किसको बोलते हैं? जिसमें जो कार्बन का परसेंटेज, देखो, जो लोहा है, लोहा किससे? आयरन और कार्बन से मिलके बना रहता है। ठीक है, तो इसमें जो स्टील है, स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज रहता है, कितना रहता है? 2.1 से नीचे। 2.1 से नीचे क्या कहलाता है? वो स्टील कहलाता है। कास्ट आयरन कब कहलाता है? जब 2.1 से ऊपर क्या रहता है? कार्बन रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम कास्ट आयरन बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ फेरस मटेरियल। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल, तो नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, टीन, जिंक, लीड, ठीक है, निकिल एंड देयर एलॉयज, ये क्या कहलाता है? नॉन फेरस मटेरियल है। ओके, तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोगों ने कितने भाग में बांटा था? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, मेटेलिक में फेरस एंड नॉन फेरस, और नॉन मेटेलिक में पॉलीमर, सिरेमिक, और एक और है कंपोजिट। कंपोजिट।
कंपोजिट मटेरियल। ओके। तो नॉन मेटेलिक धातु, इसमें सबसे पहला पॉलीमर, पॉलीमर में अलग अलग प्लास्टिक्स, ठीक। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, देन थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स में इसको डिवाइड किया गया है। देन सिरेमिक, सिरेमिक में रिफैक्ट्रीज, ठीक है, ब्रेसिव, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट, ठीक है, इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। और एक है कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट क्या है? कंपोजिट क्या, इसमें एक क्या करते हैं, दो अलग अलग मटेरियल को यूज करके कंपोजिट बनाया जाता है, मिनिमम 2 मटेरियल्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिट कहलाता है। ओके। सो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स था। अब इसी के आगे इसका एक एक पार्ट देखते हैं, मेटेलिक, मेटेलिक को और अच्छे से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ओके। सो मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या आ जाता है आपका, जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। तो मेटल्स, मेटल्स में क्या क्या है, देखिए ये सारे मेटल्स हैं। ओके। तो लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, ये सब क्या है, मेटल्स है। ओके। देन आयरन एज द बेस मेटल एंड रेंज ऑफ द प्लेन कार्बन इज 90 एस, ठीक है। जिसे हम लोग मेटल्स में मतलब फेरस कब बोलेंगे, और नॉन सॉरी फेरस में आपका स्टील कब बोलते हैं और कास्ट आयरन कब बोलते हैं? जब 98% आपका आयरन रहता है और 2% कार्बन रहता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो स्टील कहलाता है, ठीक है। प्लेन कार्बन 2% रहता है और 98% आयरन रहता है तो स्टील कहलाता है। उसके बाद वो कास्ट आयरन कहलाता है, ठीक है। अब फेरस में हाई एलॉय स्टील, एलॉय क्या है, अगेन दो एलिमेंट्स, दो मटेरियल्स का दो क्या मिक्सचर, क्या कहलाता है, एलॉय कहलाता है, ठीक। तो ये एलॉय हुआ, ये ऑलरेडी मैंने बता लिया, कास्ट आयरन, ठीक है, वाइट कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन और स्टील, एलॉय लाइक हाई स्पीड स्टील, ठीक है, स्प्रिंग स्टील, ये सब क्या है, फेरस मटेरियल्स है। नॉन फेरस क्या है, रेस्ट ऑफ ऑल अदर मटेरियल्स एंड एलॉयज, दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सिंपल कार्बन का क्या नहीं रहता, परसेंटेज नहीं रहता, वो क्या कहलाता है, नॉन फेरस कहलाता है। जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, मिश्र धातु, दैट मीन्स एलॉय, ठीक है। और ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रास, ठीक, ये सारी ड्यूरलाइन, ठीक है, ये सब ड्यूरमियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, आपका नॉन फेरस मटेरियल है। तो आपको एग्जाम में यदि क्लासिफिकेशन बोले तो ऐसा एग्जांपल देके लिखना पड़ेगा कि फेरस कौन कौन सा मटेरियल है, नॉन फेरस कौन कौन सा है, ठीक है, मेटल कौन कौन सा है, मेटल में फेरस कौन सा है, नॉन फेरस कौन सा है, ऐसा। ओके। तो हम नेक्स्ट ओके ये कहते हैं मेटल्स, वो तो हुआ मेटल्स का। अब हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। ओके। सो नॉन मेटल्स में आपका नॉन मेटल्स दैट मीन्स धातु या फिर गैर धातु अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स में आपका सबसे पहला एग्जांपल जैसे कि रबड़, चमड़ा, अब्रक, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स है, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। तो इसको बेसिकली जो डिवाइड किया गया है दैट इज फर्स्ट वन इज सिरेमिक, देन पॉलीमर, देन कंपोजिट, जैसे मैंने उसमें बताया। सिरेमिक को इसका यदि एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ठीक है, तो स्ट्रक्चरल सिरेमिक मतलब संरचनात्मक चीनी मिट्टी की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका रिफैक्ट्रीज मटेरियल जो है, रिफैक्ट्रीज जो इतने मटेरियल रहता है वो, ठीक। देन ग्लास, इलेक्ट्रिकल सिरेमिक, ठीक, ये सब चीज़ें क्या है, आपका सिरेमिक अंडर आता है, ठीक है। और पॉलीमर, पॉलीमर में प्लास्टिक, तरल, क्रिस्टल, चिपकाने वाली चीज़ें, ये सब पॉलीमर्स हैं, ठीक। और कंपोजिट, कंपोजिट में यस, कंपोजिट, तो कंपोजिट में जैसे कि आपका आजकल जो गाड़ियाँ गाड़ियाँ आ रही है, व्हीकल्स आ रही हैं, ठीक है, गाड़ियाँ आ रही है, उसकी बॉडी जो है, ठीक है, वो भी किससे मिलकर बना रहता है, कंपोजिट मटेरियल से मिलकर बना रहता है, ठीक। तो उसके अलावा
क्या है आपका गोल्फ क्लब शाफ्ट, टेनिस रैकेट, ये सारे कंपोजिट से। तो कंपोजिट का बेनिफिट क्या रहता है, बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का रहता है और मजबूत रहता है, और मजबूत रहता है। ठीक, तो ये आपके क्या हुए, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। ये क्या हुआ आपका, सॉरी नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया। ओके, तो उसमें सबसे पहला मेटल, देन सेकंड नॉन मेटल, मेटल में हम लोगों ने फिर देखा क्या, फेरस, देन नॉन फेरस। ठीक है, फिर फेरस में अगेन स्टील, देन कास्ट आयरन, एंड नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, जिंक, जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। ठीक, उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल में आ गए, नॉन मेटल में सिरेमिक हो गया, ठीक है, पॉलीमर हो गया, कंपोजिट हो गया, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने एग्जांपल्स के साथ पढ़ा। ठीक है, अब आगे जो है वो हम देखते हैं, आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से पहले एक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि जनरली आपका जो सिलेबस है इसी पे बेस्ड है, डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल पे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज है उसके गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है, कि गुण कौन कौन से गुणधर्म है, या फिर कौन कौन से प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मेटल और जो नॉन मेटल्स है उसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर, सबसे पहला संरचना, स्ट्रक्चर। तो ये क्या रहता है, क्रिस्टलिन रहता है, और क्या रहता है, एमॉर्फिक रहता है, एमॉर्फिक रहता है। ओके, तो क्या है क्रिस्टली और एमॉर्फिक, ये हम लोग अभी इसी के सेकेंड पॉइंट पे पढ़ेंगे। मतलब जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कंप्लीट होगा तो क्रिस्टलिन और एमॉर्फिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर कैसे होता है और एमॉर्फिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, स्टेट, अवस्था। ठीक है, अवस्था क्या है, आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होता है, कठोर रहता है। यदि नॉर्मल रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तो क्या रहता है, ठोस रहता है। ये क्या हो सकता है, गैसी, ठोस, ये रहता है सामान्य ताप पर। ठीक है, गैसीय हो सकता है या ठोस हो सकता है। ठीक, देन चमक, चमक क्या रहता है, मेटेलिक लुस्टर रहता है, चमक रहता है। ठीक है, और इसमें कोई धात्विक चमक नहीं रहता, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। ठीक, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। देन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या है, ये उष्मा, जो धातु रहता है उष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आयरन हम लोग लेते हैं। ठीक है, ये अच्छे संवाहक रहते हैं, गुड कंडक्टर्स रहते हैं, और ये बैड कंडक्टर्स रहते हैं, बुरे संवाहक रहते हैं। कौन सा, अधातु और फिर गैर धातु। ठीक, देन मिलिएबिलिटी, मिलिएबिलिटी क्या रहता है, लचीला, मतलब जो धातुएं रहती है वो लचीला रहता है, और ये अधातुएं लचीला नहीं रहता, डायरेक्ट क्रैक हो जाता है, बैंड हो जाता है। प्लास्टिक का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, सीधा सीधा बिना फैले सीधा टूट जाता है कई प्लास्टिक। ठीक है, देन डक्टिलिटी, लचीलापन। जैसे कि आप किसी क्या होता है, धातुएं यदि आप उसको खींचोगे तो तार खींचने योग्य होता है, मतलब वो पतला खींचा जाता है। ठीक है, बट जो गैर धातु रहता है वो नॉन डक्टाइल रहता है, वो नहीं खिंचाता। ठीक है, देन हार्डनेस, कठोरता। तो जनरली हार्ड रहता है धातुएं, और अधातु में क्या रहता है, कठोरता बदलती है, हार्डनेस चेंज होता है टाइम टू टाइम। ठीक, तो ये हुआ आपका। देन एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय ईएमएफ, ईएमएफ द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना। तो ये आसानी से होता है और यहाँ पे डिफिकल्ट होता है। ठीक है, देन डेंसिटी, यहाँ पे धातुएं हाई रहता है, धातुओं में हाई रहता है और धातु में कम रहता है, लो रहता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस है जिस धातु और अधातु के बीच में। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस के बाद प्रॉपर्टीज की ओर जाते हैं। ठीक है, सॉरी, अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज की बारी।
ओके, सो मटेरियल प्रॉपर्टीज, हम लोगों ने अभी तक मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्लासिफिकेशन सीखा। ओके, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन, ठीक है, किसमें? मेटल में और नॉन मेटल में। तो नॉन मेटल को मैंने मेटल और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस मैंने बताया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, गुण धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यही प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जनरली मटेरियल्स में, वो हम देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहला होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टी, तीसरा केमिकल, ये केमिकल हो गया, ये मैकेनिकल है, ये मैकेनिकल है, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं भौतिक, दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जैसे कि अपीयरेंस, दैट मीन्स उपस्थिति, ठीक, कि कैसा है, ठीक है, आकार, शेप, वजन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, गलनांक, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, ठीक है, हिमांक बिंदु, ठीक, डेंसिटी मतलब घनत्व, कांच, परागमन, तापमान, ठीक है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये क्या क्या है, जैसे कि उसका फिजिकली हम लोग, हमारा जैसे हम खुद अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग यदि बॉडी का देखें तो कितना वेट है, आकार कैसा है, हाइट कितना है, ठीक है। तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही इसकी फिजिकल मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि आकार, वजन, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, कि मतलब वो मटेरियल जो है कितना टेम्परेचर पे गल जाता है, गलना स्टार्ट होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है उसका, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, जमना किस पॉइंट पे चालू होता है, डेंसिटी क्या है, घनत्व कितना है, ठीक। तो ये क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम और इसके बाद एक एक करके एलोबरेट करेंगे, बट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइक स्ट्रेंथ, मजबूती, ठीक है, तो इलास्टिसिटी, तन्यता, प्लास्टिसिटी, देन डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, रिजिडिटी, टफनेस, हार्डनेस, ब्रिटलनेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसके, ब्रिटलनेस, इम्पैक्ट, देन फटीग, क्रीप, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, ओके। और उसके बाद पूछता है इसमें एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ये लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यस, नेक्स्ट आपका मटेरियल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन यस, ओके, देन थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज। तो थर्मल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से प्रॉपर्टीज आते हैं, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, जस्ट नेट, ओके, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल चालकता, ठीक है, विस्तार गुणांक, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ठीक है, रजिस्टिविटी, थर्मल शॉक, ठीक है, शॉक रेजिस्टेंस। तो हिंदी में जैसे प्रतिरोधकता, थर्मल शॉक प्रतिरोध, ठीक है, थर्मल डिफिशियंसिटी, ठीक है, सेंसिटिविटी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक, थर्मोइलेक्ट्रिसिटी, ये सुपर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक हाइरेसिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, चालकता, प्रतिरोधकता, ठीक। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखना है। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, देखिए। और उसके बाद ये सब क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं आपके, रिएक्टिविटी, प्रतिक्रियाशीलता, ठीक है, देन क्रोजन रेजिस्टेंस, ठीक, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, देन कंपोजिशन, ठीक। तो ये सारी एसिडिटी, एंक्लिटी मतलब अम्ल की क्षार है, ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज है, ओके। सो किसी भी मटेरियल के बारे में हम जब पढ़ते हैं, ठीक, तो बेसिकली होता क्या है कि
इसकी ये सारे प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही उसका उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग। इसी कारण मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ गुणधर्म जानते हैं तो उसके अनुरूप उसका एप्लीकेशन या उसका उपयोग किया जाता है। एप्लीकेशन या फिर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक, गुणधर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।